गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आई एम पीजीटी हिस्ट्री टीचिंग इन एमडीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत। टुडे नाउ डिस्कस इन ए नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 पावर शेयरिंग मेजोरिटीनिज्म इन श्रीलंका। आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि इसका ओवरव्यू क्या था और बेल्जियम और श्रीलंका की क्या क्या घटनाएं थी, क्या क्या इंसिडेंट हुए, क्या हमने साथ में देखा कि बेल्जियम में कितने परसेंट लोग कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, किस रीजन के अंदर। श्रीलंका में भी देखा गया और हमने पढ़ा कि जो श्रीलंका है वहाँ पर सहीली लैंग्वेज ज़्यादा थी और बेल्जियम में डच लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था क्योंकि उनकी मेजोरिटी अधिक थी। अब इन दोनों कंट्री के बारे में एक्सप्लेन में आप पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी की बुक्स फिर से ओपन करें। आपका जो बुक का पेज नंबर है 3, जो ओल्ड बुक है मेरे पास उसमें 3 है ये, आप भी ऑन करें। टॉपिक है मेजोरिटीनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटीनिज्म का अर्थ क्या है कि एक से अधिक बहुसंख्यकवाद कह सकते हैं, मेजोरिटी हो जाना, बहुसंख्यकवाद श्रीलंका में। आप इसको हाईलाइट भी करेंगे, साथ के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। श्रीलंका एमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। सबसे पहले तो आप इसी को अंडरलाइन करें, श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट कंट्री बना? 1948। एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन वाज द श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंट। आप क्या लिखेंगे बेटा? व्हेन वाज द श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंट। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? श्रीलंका वाज द गोट इंडिपेंडेंट कब? 1948। उसने क्या कहा? श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। द लीडर ऑफ द सहेली कम्युनिटी sought to the secure dominance over the government by virtue of their majority। सहेली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, क्योंकि वहाँ पर सहेली की ज़्यादा मेजोरिटी थी, पढ़ा था हमने। उसने क्या कहा? सहेली समुदाय के जो नेता थे उन्होंने बहुसंख्या के बल पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। As a result, the democratically elected the government adopted a series of majorityism measures to establish Saheli supremacy। तो इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से, इसी वजह से क्या हुआ? लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार से ही सहेली की समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक प्रस्ती के तहत कई कदम भी उठाए। क्या कहते हैं? इसी प्रकार से, इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सहेली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए। पढ़ते हैं क्या क्या कदम हैं। 1956, अब साथ में देख रहे हैं, ये जो मैप दिखाया गया है, पता लग गया होगा आपको मैप को देखते ही किस कौन सी कंट्री का मैप है। श्रीलंका का है, जो कि इंडिया के मैप में बिल्कुल नीचे दिखाया जाता है, जिसके चारों तरफ क्या है? ओशियंस ही ओशियंस है श्रीलंका का। श्रीलंका के चारों तरफ पानी ही पानी है, जबकि बेल्जियम के चारों कंट्रियाँ का बॉर्डर पर भी अलग दिखाई गई थी। उसने क्या कहा? इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सहेली एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दिस डिसरिगार्डिंग तमिल। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को डिसग्रेडिंग कर दिया गया, अर्थात तमिल को दरकिनार कर दिया गया, अलग कर दिया गया और सहेली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीलंका की ऑफिशियल व्हेन वाज द लैंग्वेज यूज इन श्रीलंकन ऑफिस। श्रीलंकन के ऑफिस में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी बेटा? कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? कौन सी बता सकते हैं? सहेली। वेरी गुड वेरी गुड। तमिल को अलग कर दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलो प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सहेली एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सहेली को ही सबसे पहले प्राथमिकता दी गई चली। और ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और नए संविधान में यह भी प्रावधान किया गया कि सरकार
बौद्ध मत को संरक्षण को बढ़ावा देगी। All these governments measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lanka Tamils। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल को नाराजगी और शासन को लेकर उनमें विज्ञानापन बढ़ाया गया। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sahina leaders was the sensitive to their। उन्हें लगा कि जो बौद्ध हैं सहेलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। They felt that the constitution and the government policies denied the equal political rights, discriminated against them in the getting job and other opportunity and ignored their interests। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, क्योंकि उनके साथ भेदभाव भी क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन का क्या है, उनके साथ भेदभाव भी हो रहा था। गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर द इंटरेस्ट, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था और उनके हितों की भी अनदेखी हो रही थी। एज ए रिजल्ट उसका परिणाम क्या निकला देखते हैं। एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सहिला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन ओवर ए टाइम। इसका परिणाम यह हुआ धीरे धीरे तमिल और सहेली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। एक मिनट, इसके साथ में ही आपकी बुक पर एक बॉक्स में दिया गया, इससे आगे पढ़ने से पहले एक बार ग्लोसरी वर्ड को देखेंगे जो मैप के साथ में दिया गया है। मेजोरिटीनिज्म, इसको भी अंडरलाइन कर ले। मेजोरिटीनिज्म का अर्थ होता है बहुसंख्यकवाद, अर्थात किसी भी संख्या का एक से अधिक होना, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी। जैसे कि बेल्जियम के अंदर पढ़ा आपने, डच स्पीकिंग बोलने वाले ज़्यादा थे, फ्रेंच बोलने वाले कम थे और जर्मन स्पीकिंग वाले एक थे, मेजोरिटी ज़्यादा डच की थी। उसी को कहा गया है, देखते हैं। ए बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी द एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वे अपना मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। यही बताया गया है, अर्थात जिसको मेजोरिटी है वो अपने रूल रेगुलेशन कर सकता है, अपनी एस्पिरेशन पूरा कर सकता है। अर्थात जिस कंट्री में या जिस भी कम्युनिटी या ग्रुप की जो मेजोरिटी नहीं है, उनसे कम है, वो क्या करेगा, सदा ही उनकी सेवा करेगा, उनकी जितनी भी एस्पिरेशन होगी उनकी अवहेलना होगी, क्योंकि किसका बोलबाला है, मेजोरिटीनिज्म का, जो आज के समय में भी ऐसा देखा जा रहा है। उसके साथ में अब आगे देखते हैं। एज ए रिजल्ट के बाद क्या बताया उसने, आप पढ़ रहे थे। द श्रीलंकन तमिल्स लोड द पार्टीज and struggle for the recognition of Tamils as official language for a regional autonomy and the equality of opportunity in securing the education and jobs। श्रीलंकाई तमिल ने क्या किया, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनानी शुरू कर दी और तमिल को राजभाषा बनाने का जोर लगाने लगे और एजुकेशन, शिक्षा और रोजगार में भी समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अर्थात श्रीलंकाई तमिल ने भी क्या किया, अपनी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बनानी शुरू कर दी। सभी ने कहा कि हम तमिल को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे और जॉब और शिक्षा के लिए हमें राइट इक्वल मिलने चाहिए। सभी ने इसकी डिमांड कर दी और सभी ने इसके लिए क्या करना शुरू किया, बेटा स्ट्रगल करना भी स्टार्ट कर दिया गया। बट देयर डिमांड फॉर मोर autonomy to the province populated by the Tamils was repeatedly denied। लेकिन तमिल की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्ता उनकी मांगों की लगातार नकारा गया। क्यों? By 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and the eastern part of Sri Lanka। क्योंकि 1980 के उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन भी बनाए गए।
द डिस्ट्रक्ट The distrust between the two communities turned into widespread conflict. श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े बड़े टकराव का रूप ले लिया। इट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर, इसको कहा गया गृह युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल वॉर। सिविल वॉर का अर्थ समझते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध अपने ही घर में युद्ध होना, जैसे कि अपने ही देश में लोग लड़ रहे थे आपस में, उसको क्या कहा गया? सिविल वॉर। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लें। उसने क्या कहा कि में टकराव शुरू हो गया। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ द पीपल बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं और मैनी फैमिलीज were forced to leave the country as refugee and many more lost their livelihoods। और अनेक परिवार अपने मुल्क से भगाकर शरणार्थी भी बन गए हैं और इससे भी कई गुना ज़्यादा तो लोग रोजी रोटी की चौपट भी हो गई। यू हैव रीड चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 10th अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ। अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में हमने क्षेत्र के देशों की आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। परंतु क्या हुआ? बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड द ट्राइबल सेटबैक द सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ इन द कंट्री। परंतु वहाँ के गृह युद्ध के मुल्क ने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा कर दी। इट एंडेड इन 2009। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। देखो, आपको पता है, देखो अगर हम इसको सोचें, अगर घर में विक्रया सिविल वॉर जैसी स्थिति है, अपने देश के लोग आपस में लड़ रहे थे, तो वो देश डेवलपमेंट करेगा? नहीं करेगा। बहुत बड़ी समस्या है सिविल वॉर, गृह युद्ध। गृह बने गृह के अपने ही देश के अंदर युद्ध। आप एग्जाम्पल ले लें, अगर हम एक कॉलोनी में रहते हैं, अगर हमारे कॉलोनी के लोग ही आपस में लड़ते रहें तो हम क्या एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे? क्या वो डेवलपमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसने बताया गया है कि श्रीलंका के अंदर भी सिविल वॉर चलता रहा तमिल लैंग्वेज को लेकर और सहेली लैंग्वेज को लेकर, और ऐसी स्थिति आ गई कि वहाँ पर कन्फ्लिक्ट जैसी संभावना भी पैदा हो गई थी। अब इसके साथ में जो दिखाया गया है, एक पिक्चर थी, एक स्टैचू दिखाया गया, उसमें पूछा गया था क्या व्हाट इज रॉन्ग इन द मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स। कहते हैं कि जो बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है भाई, बताएं क्या गलत है? इफ साहेली डू नॉट रूल इन श्रीलंका वेयर एल्स वेयर दे रूल। अगर श्रीलंका में सहेलियों का राज नहीं है होगा तो वो किसका राज होगा? ये आप इसको आंसर को बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, रिप्लाई करें। आपको क्लास में बताया भी गया है और आपको आई होप आपको ये अच्छे से पता भी लग गया होगा। आई थिंक कि इसमें क्या है, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं सिविक्स के। ये मुझे लगता है कि जो पहला ही चैप्टर हमारे 4 पार्ट्स से 4 पार्ट्स में हो जाएगा। तो अगर आपका किसी भी बच्चे विद्यार्थी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, जो हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। यहाँ पर जो हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हेन वाज द सिविल वॉर एंडेड इन श्रीलंका। सिविल वॉर कब गृह युद्ध हुआ, समाप्त कब हुआ श्रीलंका में, कब हुआ? 2009 में। ऐसे ही बहुत सारी आपको पिक्चर्स, वीडियो मिलते रहेंगे। आप डेली पढ़ते रहें और देखते रहें कि आपका कोई चैप्टर ऐसा ना हो कि अप्रैल में करवाया हो और आपको डिस्कस ना किया गया हो, क्योंकि हम आई होप यही इच्छा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस इन वीडियो के माध्यम से डिस्कस कराया जाए। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।